हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान अहमद है और हम आज DJI FPV कम्बो यानी ड्रोन के बारे में जानेंगे कि उसके फीचर क्या हैं और उसमें क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ये स्क्रीन, इसमें जो सबसे पहले है ये है ड्रोन, उसके बाद है गॉगल्स, यानी कि ये ड्रोन FPV कम्बो जो मॉडल है ये गॉगल्स के बगैर नहीं चलता। तो इसके बाद ये पावर बैंक है, ये वाला पावर बैंक इसका गॉगल्स को ऑन करने के लिए। उसके बाद ये कंट्रोलर आ गया। इसके बाद ये इसकी 3 बैटरीज हैं, यानी कि एक यूज़ कर सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं। इनका टाइमिंग कम से कम भी एक बैटरी 25 मिनट तक है। तो उसके बाद ये आगे PC2, अगर कोई अपडेट वगैरह आ गई है कंट्रोलर, ड्रोन या गॉगल्स की, तो आप PC के साथ इसे अपडेट कर सकते हैं C टाइप टू USB केबल के साथ। उसके बाद ये जो केबल है ये USB टू पावर, यानी कि ये गॉगल्स को ऑन करेगी। ये केबल C टाइप इस पावर बैंक में लगेगी, छोटा जो पावर बैंक है, और ये जो सप्लाई है ये लगेगी गॉगल्स में और गॉगल्स ऑन होंगे। उसके बाद C2C टाइप है ये, यानी कि आप मोबाइल में मोबाइल टू गॉगल्स, यानी कि आप मोबाइल में भी व्यू ले सकते हैं, गॉगल्स में, दोनों में व्यू ले सकते हैं। इसके बाद ये आगे सप्लाई, ये सप्लाई है, इसमें तकरीबन ये तीनों ही अटैच, एक में ही तीनों बैटरीज अटैच हो जाएंगे, तीनों एक दफ़ा में ही चार्ज हो जाएंगी। तो ये था इसका रिव्यू कि इसमें स्पेयर पार्ट क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ है इसमें FPV कम्बो में, इसमें ये गॉगल्स के बगैर ऑन नहीं होता। अगर गॉगल्स में कोई इशू आ जाए तो आप इसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। आपने सॉफ्टवेयर जाना है इनकी वेबसाइट पे, वहाँ से अपडेट न्यू वर्जन कर लेना जिससे गॉगल्स ऑन हो जाएंगे, क्योंकि समटाइम्स इशू आ जाता है, इसमें गॉगल्स ऑन नहीं होती और ड्रोन ऑन नहीं करता। तो नेक्स्ट देखते हैं। जो मेन इसमें है वीडियो रेजोल्यूशन, यानी 4K, वो ही है तकरीबन DJI के मोस्टली ड्रोन 4K रेजोल्यूशन बना रहे हैं। 4K रेजोल्यूशन ओवर यानी 50 ओवर 60 फ्रेम पर सेकंड भी ये वीडियो बना रहा है। अगर 1080 भी बनाएंगे तो वो 56 60 100 और 120 फ्रेम पर सेकंड भी वीडियो बनाएगा। तो अगली स्लाइड पर ये ड्रोन, इसके सेंसर है, ये ड्रोन के अंदर ही लगी हुई है C टाइप केबल, मेमोरी कार्ड है यानी माइक्रो SD। आप इसके साथ USB C2C टाइप लगा के या C2 USB लगा के आप डाटा भी मेमोरी कार्ड से डायरेक्ट ले सकते हैं ड्रोन के थ्रू। उसके बाद इसका कंट्रोलर मेन आ गया कि कंट्रोलर में क्या क्या फीचर है। कंट्रोलर में जो मेन फीचर है, पहले आगे गिम्बल डायल। गिम्बल को मैं यही कहता हूँ कि नॉर्मली आप टिल्ट, गिम्बल टिल्ट, कैमरे की मूवमेंट को ही आप कैमरा ही समझे गिम्बल को, कि उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना, ऊपर अप या डाउन या लेफ्ट या राइट। तो उसके बाद फ्लाइट पाथ है, ये वाला फ्लाइट पाथ आ गया। ये स्टॉप बटन है, यानी पिक्चर वगैरह या कोई भी, ये भी आ गया। इसमें शटर रिकॉर्ड का बटन है, दोनों ऊपर लिखा हुआ। और नीचे आ गया कैमरा सेंटर अप एंड डाउन, यानी कैमरा बिल्कुल डाउन भी हो सकता है और अप भी और सेंटर में भी, तीनों इसके मोड है, यानी फुल डाउन, फुल अप, सेंटर और फुल अप, यानी कि व्यू है कैमरे के नीचे, ऊपर, फिर सबसे ऊपर। तो उसके बाद इसके मोड आ गए। मोड इस तरह जो मैंने पिछला ड्रोन यानी मिनी 3 प्रो करवाया था उसमें भी मोड थे। इसमें एक नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट मोड है, यानी कि स्पीड से अगर वीडियो बनानी नॉर्मल रूटीन में, मैनुअल खुद से भी आप कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद जो कंट्रोलर के आगे C1 बटन आ गया, ये आपको पता ही है, लैनी यार्ड अटैचमेंट कोई भी आपने करनी है चीज़, किसी कहीं बांधना या कहीं करने से, पावर ऑन ऑफ ये वो ही है। और ये है जॉयस्टिक या स्टिक्स हैं इसकी, जिससे ये ऑन ऑफ और कंट्रोल मुकम्मल ड्रोन होगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब गॉगल्स की तरफ आ जाते हैं। गॉगल्स में भी फीचर है इसके अंदर, ये IBDS स्लाइडर, यानी कि आप गॉगल्स की ग्लासेस को कम या ज़्यादा यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं गॉगल्स की ग्लासेस को, क्योंकि ये इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें C टाइप है, माइक्रो SD भी है, इसके अंदर भी SD यानी मेमोरी कार्ड लगता है। और इसके अंदर ऑडियो पोर्ट भी है। ये पावर है, जो कि मैंने कहा था छोटे पावर बैंक के साथ आपने C टाइप टू पावर करनी है तो गॉगल्स ऑन होंगे। गॉगल्स ऑन होंगी तो ये FPV कम्बो ड्रोन चलेगा, इसके अलावा इसका कंट्रोल नहीं होगा। अगर गॉगल्स नहीं ऑन तो ड्रोन किसी काम का नहीं है।
तो उसके बाद ये इसका आ गया शटर डाउन, यानी यहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पिक वगैरह को लेनी है वो भी ले सकते हैं। ये बैक बटन है, बैक बटन किसके लिए, ये ऊपर 5D बटन है, यानी इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, गूगल्स की सेटिंग कर सकते हैं। अगर उसको बैक करना है उसके लिए ये सेंटर में बटन है जिससे आप बैक कर सकते हैं। तो गूगल्स का मैं आगे दिखा देता हूँ कि मेन्यू किस तरह का आता है। ये मेन्यू आता है, इसमें सेफ्टी, कंट्रोल, कैमरा, डिस्प्ले, वही जो नॉर्मल सेटिंग होती है, वीडियो किस रेजोल्यूशन में हो, फ्रेम पर सेकंड कितने, सारा कंट्रोल, ऊपर नीचे डिस्टेंस कितना हो, कितनी मैक्सिमम हाई, ये गूगल्स के अंदर ही ये सेटिंग सारी आएगी। ये वही बटन यूज़ हो रहा था जो गूगल्स के अंदर था। इसको बैक करने के लिए ये बैक बटन है और गूगल्स को ऊपर नीचे करने के लिए ये यूज़ होगा। तो ये था इसके फीचर। तो चले देखते हैं, इससे मैं ओपन करता हूँ। ऑलरेडी ओपन हुआ है, आया था, मैंने कहा चलें वीडियो बना के इसका मैं रिव्यू थोड़ा दे दूँ इसके फीचर क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो इसकी बनाते। मैं ओपन करता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्ट में स्लाइड में चेक करवाई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसने किस तरह ऑन होना है वो लहदा मैं वीडियो बना दूँ। इसके एंड में जो इसका रिजल्ट है कैमरे का, इसका ड्रोन के कैमरे का, वो भी मैं एंड में थोड़ा सा कोई 15-20 सेकंड की वीडियो चेक करवा दूँगा कि इसका ये रिजल्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बॉक्स को देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये है DJI FPV कम्बो। तो इसे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके क्या फ़ीचर हैं, और बाकी चीज़ें मैं स्लाइड में करवा दूंगा। अभी बॉक्स देखते हैं, पहले यूज़ हुआ है, मैंने कहा मज़ीद इसे मैं चेक करवा दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये गूगल्स के साथ चलता है, गूगल्स के साथ ही इसने रन करना है, कंट्रोलर में गूगल्स दोनों। तो इसमें ओपन करते हैं, ये ड्रोन आ गया, ये इसका कंट्रोलर आ गया, ये इसकी गॉगल्स आ गए। इसके साथ भी आप देख के इजीली आप व्यू कर सकते हैं, क्लियर व्यू नज़र आएगा गॉगल्स से। ये गॉगल्स के साथ ही रन करेगा। और ये आ गया इसका पावर बैंक, ये गॉगल्स का पावर बैंक है। ये गॉगल्स को रन करने के लिए सप्लाई है जो कि यहाँ लगेगी, ये अभी। और इसके अलावा ये डाटा केबल है, ये मोबाइल से भी आप व्यू कर सकते हैं, गूगल से, दोनों से आप व्यू कर सकते हैं। तो ये डाटा केबल आ गए। पीसी के साथ अगर कोई अपडेशन वगैरह या कोई इशू कर रहा है या कोई मसला आ जाए तो आप ये डाटा केबल सिस्टम के साथ लगा के इसकी वेबसाइट पर जाके अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें गेमिंग बैटरीज हैं, ये बैटरीज है इसकी, ये तकरीबन 20 से 25 मिनट एक बैटरी निकालती है। ये 3 बैटरी है और उसके साथ इसका अडाप्टर है, ये इसका अडाप्टर है, ये है ना। और ये है इसके साथ मल्टीपल, यानी तीनों ही आप एक टाइम पे चार्ज कर सकते हैं, तीनों ही लगा के यहाँ आप चार्ज कर सकते हैं। इसका अडाप्टर है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि पिछला मैंने जिसका रिव्यू किया था Mini 3 Pro का, उसमें तो सिंपल 2 बैटरी थी, बैटरी भी अंदर ही लगती तो चार्ज होते थे, और 2 बैटरी थी उसमें। इसमें 3 बैटरीज हैं, गूगल्स है, पावर केबल है, गूगल्स को चलाने के लिए ये पावर बैंक है। इसके बगैर पावर, अगर गूगल्स नहीं चलेंगे तो ये ड्रोन नहीं चलेगा, ये गूगल्स लाजमी हैं और ये पावर बैंक के थ्रू ही चलेंगे। पावर बैंक और ये सप्लाई के थ्रू चलेंगे। सप्लाई में आपको चेक करवा देता हूँ फिर दोबारा। और ये है, ठीक है, ये सप्लाई लगेगी यहाँ, ये चेक करें यहाँ लग के, और ये पावर बैंक में लग जाएगी। इसकी जो C टाइप केबल है वो पावर बैंक में लग जाएगी, ये चेक। तो ये पावर बैंक के थ्रू ही ऑन होगा, इसके अलावा ये नहीं ऑन होगा, ये डायरेक्ट नहीं। तो ये अगर मोबाइल के साथ देखना है तो ये लगा दें, C टाइप इसमें लगा दें और साथ लगा दें मोबाइल में, उसमें ऐप कर लें और ये मोबाइल के साथ और गूगल्स के साथ दोनों के साथ चलेगा। तो ये था छोटा सा बुकलिस का रिव्यू DJI FPV कम्बो। ये भी काफ़ी है, इसके रेजोल्यूशन क्या है, इसके फीचर क्या है, और ये फोकस क्या है, इसका वर्टिकल, ये सारी चीज़ें हम स्लाइड पे देखेंगे और इसे रन करके भी चेक करवाएंगे कि इसमें क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है।